सुबह का वक्त था और शहर की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। धूप अभी धीरे धीरे सड़क पर फैल रही थी और बाजार की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। बीच बीच में हॉर्न की आवाज, ग्राहकों की बातचीत और दुकानदारी का हलचल। इसी भीड़ में एक छोटी सी मोमोज की ठेली लगी थी। ठेले के पीछे खड़ी थी नेहा, लगभग 20 साल की एक लड़की, जो रोज सुबह सुबह अपने छोटे ठेले के साथ बाजार में आती थी। नेहा का जीवन आसान नहीं था। उसकी मां सावित्री देवी बीमार थीं और पिता कई साल पहले गुजर गए थे। नेहा की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। छोटे से मोमोज के ठेले के जरिए वह अपने परिवार के लिए पैसे कमाती थी। उसकी मेहनत देखकर ग्राहक भी उसे प्यार करने लगे थे। नेहा के ठेले पर हर तरह के ग्राहक आते, कभी नौकरी पेशा आदमी, कभी बच्चे, कभी बूढ़े। नेहा हर किसी से मुस्कान के साथ पेश आती, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन आज कुछ अलग था। सुबह की भीड़ में अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने अधिकारी के साथ वहां आया। उसका अंदाज तुच्छ और अहंकारी था। नेहा ने उसे मुस्कुराते हुए सुप्रभात सर कहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे देखकर हाथ उठाया और कह दिया, क्यों लड़की, इतनी जल्दी में क्यों ठहर गई? ये सड़क तुम्हारी है क्या? उसकी आवाज में घमंड और दबंगई साफ दिख रही थी। नेहा की आंखों में आग झलक गई, लेकिन वह शांत रही। उसने कहा, सर, मैं बस अपने काम में लगी हूं, किसी को परेशान नहीं कर रही। इंस्पेक्टर की दिक्कत और बढ़ी। उसने ठेला धक्का दिया और मोमोज गिरा दिए। भीड़ में लोग डर के मारे चुप हो गए। नेहा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसी बीच एक युवक, राहुल, जो पास के स्कूल का शिक्षक था, ने यह सब देखा और वीडियो बनाते हुए नेहा को दिया। उसने कहा, इसे सबको दिखाना चाहिए, किसी को भी ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नेहा ने उसे धन्यवाद दिया और अपने मोबाइल पर वीडियो सुरक्षित रखा। नेहा ने तुरंत डीएम साहिबा श्रीमती अनुराधा सिंह को यह वीडियो भेजा। डीएम साहिबा को यह देखकर गुस्सा भी आया और दर्द भी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने इस मामले को छोटा समझा। उसने सोचा कि कोई सबूत नहीं होगा और नेहा सिर्फ गरीब लड़की है, कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा। नेहा ने हिम्मत जुटाई और सबूत के साथ न्याय की राह पर चल पड़ी। वह जानती थी कि सच और न्याय की जीत तय है। उसने मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। वीडियो वायरल हुआ। इस कहानी में मोमोज वाली लड़की केवल पैसे कमाने वाली नहीं थी, वह न्याय की लड़ाई की प्रतीक बन गई थी। ठेले से लेकर पुलिस थाने तक की लड़ाई। नेहा ने पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया। थाने में जाने पर इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डीएम साहिबा ने खुद थाने का दौरा किया। उन्होंने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी और कहा, कोई भी आम आदमी या गरीब का अपमान नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेहा ने अपनी बात मजबूती से रखी। उसके पास हर वीडियो और सबूत थे। धीरे धीरे इंस्पेक्टर विक्रम और उसके साथियों की थाने के भीतर तनाव अपने चरम पर था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब भी अपने पद का घमंड दिखाते हुए बैठा था। उसने सोचा था कि गरीब लड़की क्या कर सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेहा सिर्फ एक मोमोज वाली लड़की नहीं थी, वह संघर्ष और हिम्मत की मिसाल थी। डीएम साहिबा अनुराधा सिंह ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई सबूत जुटाए, वीडियो, मोबाइल रिकॉर्ड और बाजार में मौजूद लोगों की गवाही। नेहा ने भी अपना हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने न केवल अपना रिकॉर्ड भेजा, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो वायरल कर दिया। लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। हर कोई इंस्पेक्टर के व्यवहार पर गुस्सा दिखा रहा था। इस दौरान इंस्पेक्टर विक्रम ने कोशिश की कि मामला दब जाए। उसने कई धमकियां दी, कुछ सहकर्मियों को अपने पक्ष में किया और लोगों को डराने की कोशिश की। लेकिन डीएम साहिबा ने सब कुछ देखा और कहा, न्याय के रास्ते में कोई डर नहीं डालेगा। यह लड़ाई केवल गरीब की नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से की लड़ाई है। बाजार में सन्नाटा और बदलाव। मोमोज वाले ठेले के पास अब लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आ रहे थे। लोग नेहा का हौसला बढ़ाने और इंस्पेक्टर के खिलाफ समर्थन देने के लिए जमा होने लगे। छोटे दुकानदारों ने भी अपने अनुभव साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे कई बार
गरीब दुकानदारों को परेशान किया जाता है। नेहा अब सिर्फ मोमोज बेचने वाली लड़की नहीं रही, वह न्याय और हिम्मत की प्रतीक बन गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम अब घबराने लगा। उसके खिलाफ सबूत इतने स्पष्ट थे कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। डीएम साहिबा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रम और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही सभी थाने और बाजार में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों की जांच शुरू हो गई। नेहा की बहादुरी और सतर्कता से पूरे जिले में एक संदेश गया, कानून सबके लिए बराबर है। गरीब, अमीर, जवान या बूढ़ा, कोई भी अन्याय के खिलाफ मजबूर नहीं है। नेहा की जीत और समाज में संदेश। कुछ दिनों बाद नेहा के ठेले के सामने लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोग मोमोज खाने और उसके साहस की कहानी सुनने आने लगे। सोशल मीडिया पर भी लोग नेहा की कहानी शेयर करने लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। नेहा की माँ सावित्री देवी अपने परिवार के साथ खुश थीं। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की आवाज उठाई। इस कहानी का असली संदेश यही था कि कोई भी छोटा या गरीब इंसान अगर अपने हक के लिए खड़ा हो जाए तो बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। नेहा ने यह दिखाया कि साहस, धैर्य और सही सबूत किसी भी अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम दृश्य थोड़े समय बाद नेहा का ठेला अब और भी लोकप्रिय हो गया। लोग केवल मोमोज खाने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत और न्याय का सम्मान करने के लिए भी वहां आते। नेहा अब न केवल एक साधारण मोमोज वाली लड़की थी बल्कि सच और न्याय की प्रतीक बन गई थी। डीएम साहिबा अनुराधा सिंह ने नेहा को मिलने बुलाया और कहा, तुमने केवल अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तुम्हारा साहस हमें याद रहेगा। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ वो कर रही थी जो सही था। अगर हम सभी मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ें तो कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इस तरह मोमोज वाली लड़की ने साबित कर दिया कि साहस, न्याय